तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरु बंधु जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज इस उपोषक दिन में एक बहुत ही सुंदर ऐसे अद्भुत सूत्र का हम लोग अभ्यास करेंगे। ये सूत्र हम भिक्षुओं के बारे में है। आज आप लोग उपोषक शील ग्रहण किए हैं। ये उपोषक किसके उदाहरण ध्यान में रखते हुए? अरहंत मुनियों को ध्यान में रखते हुए थे। परंतु हमेशा ही अरहंत मुनि दिखाई दे ऐसा आवश्यक है क्या? नहीं। इसी भिक्षु जीवन में ऐसे ही भिक्षु जीवन पहने हुए अनेकों लोग ऐसे हो सकते हैं जिनमें दुश्शीलता देखी जाती है ना, पाप धर्म देखा जाता है। तो उनका विपाक कैसे हो, इस बारे में एक बड़ा सुंदर सूत्र है। इस सूत्र का नाम है पाप भिक्षु सूत्र। क्या नाम है? पापी भिक्षुओं का सूत्र, यानी पाप भिक्षु, पापी भिक्षु के बारे में बताया है। ठीक है। तो देखो, आपको लग सकता है कि हो कर्म विपाक जो है हम शायद केवल उपासक उपासिकाओं को ही लगता होगा। ऐसा नहीं है। कर्म कर्म विपाक के लिए सभी लोग समान हैं। यदि पाप हम करें उसका भी फल है, पाप आप करें उसका भी फल है। पाप जो भी करे उन्हें फल मिलता है। तो आज इस पाप भिक्षु के बारे में हम लोग सीखेंगे। ये सूत्र भी इसी प्रकार से बताया है कि एक समय हमारे शास्त्रा भगवान बुद्ध जी श्राव राजगृह में विराजमान थे, बेलवन में कलांदक निवाप में। तब उस समय लखन भंते तथा मुगलायन भंते, ये दो भिक्षु भिक्षकूट पर्वत पर विराजमान थे। ठीक। तो उस समय मुगलायन भंते जी ने, महामुगलायन भंते जी ने सोचा कि मैं भिक्षा के लिए, आज हम दोनों भिक्षा के लिए राजगृह नगर में चलते हैं। तो इस आशय से अपना पात्र चीवर हाथ में लिया और लक्कन बंती जी के पास गए जहां वो रह रहे थे, और जाकर कहा कि आओ सो चलो, आज हम भिक्षा के लिए राजगृह नगर में चलते हैं। तो उनका ठीक है। तो दोनों ही भिक्षु ने अपना पात्र चीवर हाथ में लेकर पहाड़ से नीचे उतरने लगे। अब गिज्जकूट पर्वत तो बहुत ऊंचा है ना। जैसे जैसे नीचे उतरते गए तो किसी एक दिशा को देख कर मुगलायन भंते जी ने स्मित हास्य प्रकट किया, मंद मुस्कुरा दिए, हल्का सा मुस्कुराए देखकर। तो लखन भंते जी ने तत्काल देखा कि अरे, मुगलायन भंते जी इस तरह से क्यों मुस्कुरा रहे हैं, हम पूछ के देखते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आयुष्मान मुगलायन, क्या कारण है, क्या हेतु है जो आप इस तरह से मुस्कुराए हैं, इस तरह से स्मित हास्य प्रकट किए हैं? तो कहते हैं कि आयुष्मान लखन, ये जो है ये उचित समय नहीं है ये प्रश्न पूछने का। अकाल हो, यह काल नहीं है धर्म को पूछने का। जब मैं भगवान के सम्मुख रहूं, भगवान के सम्मुख जब मैं रहूं, तब मुझे ये प्रश्न पूछना। तो कहते ठीक है। अब इस तरह से कहने के बाद आ, दोनों ही भिक्षाटन के लिए राजगृह नगर में गए। भिक्षा को मांगकर भोजन समाप्त होने के बाद, अपना भोजन ग्रहण कर लेने के बाद, जहाँ भगवान बुद्ध जी है वहां पर ये दोनों भिक्षु गए, जाकर भगवान को नमन किया और एक और बैठ गए। अब लक्कन मंदिर जी के मन में ये था कि मुगलायन मंदिर जी से ये प्रश्न भगवान के सम्मुख पूछूंगा, और उन्होंने वो प्रश्न पूछ लिया कि वस्ते मुगलायन, जब हम लोग गिज्जकूट पर्वत से उतर रहे थे तो विधायस्मा महामुगल्लानो गिज्जकूटा पब्बता उरुहान्तो अन्यतरस्मिन् प्रदेशे सितं पत्वा काशी।
कि जब हम उतर से ऊपर रहे, गिज्जकूट पर्वत से नीचे उतर रहे थे, तब महामुगलायन बनते जी आपने एक किसी दिशा में देख कर स्मित हास्य को प्रकट किया, है ना। अब जैसे कई बार होता है, आप भी कहीं जा रहे हो, कुछ देखकर अपने आप ही हल्का सा मुस्कुराहट आरंभ हो जाती है। आपके साथ जो भी चल रहा हो वो क्या करता है, अच्छा मुस्कुराए है, तुरंत जाकर उस तरह में देखता है कि ये क्यों मुस्कुराए हैं करके। होता है कि नहीं ऐसा। और फिर यदि पता ना चले तो पूछ लेते, क्या देखा तुमने, बताओ तो सही। तो कहते नहीं नहीं, कोई पुरानी बात याद आ गई, पर देख रहे थे इसलिए उस दिशा में आ जाता है नजर। तो वैसे ही लखन बनते जी ने भी ये प्रश्न पूछा, तो मुगलायन बनते जी भगवान के सम्मुख ये उत्तर देते हैं, कहते हैं इदाहं आओ सो पापता ओरो हंतो, या आयुष्मान, जब मैं इस गिज्जकूट पर्वत से नीचे उतर रहा था, अदस्संग भिक्खुं वेहासं गच्छन्तं, मैंने एक भिक्षु को आकाश में जाते हुए देखा। कहा जाते हुए देखा, आकाश में एक भिक्षु भ्रमण कर रहा था। परंतु ये भिक्षु कैसा है, कहते हैं तस्स संघाटिति आदित्ता संपज्जलिता सजोति भूता, उसकी जो संघाटी है अग्नि से जल रही थी, प्रकाशित हो रही थी। अग्नि जब जलती है तो लाल रंग का बिल्कुल ऐसा सुंदर सा प्रकाश देती है कि नहीं, वैसी आलोकित हो रही थी उसकी संगाठी। वो भिक्षु जो संगाटी कंधे पर पहना है, वो संगाठी से आग की लपटें निकल रही हैं। कहते हैं पत्तो सत आदित्यो संपज्जलितो सजोति भूतो, उसका जो भिक्षा पात्र है हाथ में, वो भिक्षा पात्र है, ये हाथ में रखा हुआ भिक्षा पात्र भी जल रहा है और उसमें से आलोक प्रकट हो रहा है ना। ज्योति यानी ज्योति के साथ में जल रहा है। काय बंधनम पी आदित्यं संपज्जलितं सजोति भूतं, ये जो काया का बंधन होता है, कपड़ा जो ऊपर से बांधते हैं या फिर अंदर बांधते हैं ना, काया बंधन कहते हैं उसे। ये काय बंधन भी इसी प्रकार से जल रहा था, प्रकाशित हो रहा था, आग से घिरा हुआ था। कायोप्यादितो संपज्जलितो सजोति भूतो, ये संपूर्ण काया अग्नि से प्रज्वलित हो रही थी, जल रही थी, ज्योतिर्मान थी। कैसा दिख रहा होगा वो भिक्षु, देखने में भिक्षु है, बाल मुंडाए हुए हैं, काषाय चीवर वस्त्र पहना हुआ है, परंतु कैसा, अग्नि से जलता हुआ। कहते हैं सो सुदंग अट्ठसरंग करोति, ये अग्नि उस भिक्षु को जला रही थी। अग्नि का दाह उसे लग रहा था, उस अग्नि दाह के कारण ये भिक्षु क्रंदन कर रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था, जोर जोर से चीख रहा था। कैसा लगता होगा। हम्म। अग्नि से जल रहा है। ठीक। कहते हैं तब मैंने उस सत्व को देखकर, उस भिक्षु को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हर भव है ये है। अब देखिए, ये जो अग्नि से जल रहा है, ये ये विशेष कर्मानुरूप जब सत्व जन्म लेता है तो इस तरह का भाव होता है करके भगवान बताते हैं। तो कहते हैं ये अग्नि जो जल रही है, ये कर्म के आधार पर ऐसे जीव देखने को मिलते हैं, ये बड़ा अद्भुत है कहते हैं। भगवान कहते हैं पूर्व में मैंने इस भिक्षु को देखा, मैंने पूर्व में इस सत्व को देखा। क्या कहते हैं भगवान, एसो भिक्खवे भिक्खु,
भगवान कहते कि भिक्षुओं, ये जो भिक्षु है, कස්සपस सम्मा संबुद्धस पावचने पापी भिक्खु अहोसी। क्या कहते हैं? ये जो भिक्षु है, काश्यप भगवान बुद्ध जी के पास प्रवज्जित होकर पापी भिक्षु लेकर जन्म, यानी पापी भिक्षु था कहते हैं। क्या कहते हैं? पापी भिक्षु था। तो कैसे पापी भिक्षु था? तो भगवान बताते हैं कि ये जो भिक्षु है, ये भिक्षु पापी है। किस प्रकार का पापी है? तो लोक श्रद्धा देइए। आप जो उपासक उपासिका कह रहे हैं, इन उपासक उपासिकाओं के द्वारा दिया गया, श्रद्धा से दिया गया चार प्रत्यय। कौन से चार प्रत्यय? पिंडपात, सेनासन, चीवर, पिंडपात, सेनासन, गिलान पच्चय, यानी पहना जाने वाला चीवर, भोजन दिया जाने वाला अन्न, है ना, पिंडदान जो कहते हैं, भिक्षा भिक्षा पात्र में दिया जाने वाला भोजन। उसके बाद में रहने खाने सोने के लिए जो जगह बनती है वह, और औषधि जो है वह। ये जो लोग श्रद्धा से देते हैं, इस श्रद्धा से दिए हुए वस्तुओं का अच्छी तरह से इस्तेमाल न करते, यानी लोगों से तो ले लिया, परंतु काय वचि द्वारे ही असंयतो, काया और वाणी से असह्य असम्मित होकर, यानी संयम रहित होकर, निरंतरता से भिन्न भिन्न अभ्यास करते हुए, चित्त में किलेशों से भरकर, चित्त किलेश से भरा हुआ वह जीवन जीता है, यानी पापी जीवन जीता है। लोगों से दिया हुआ भोजन तो कर रहा है, लोगों का दिया हुआ कपड़ा पहन रहा है, परंतु पाप में जीवन जी रहा है, धर्म का जीवन नहीं जी रहा, पापी जीवन जी रहा है। कहते हैं इस पापी जीवन जीने के कारण ततो एकं बुद्धंतरं निरये पचित्वा पेत लोके निबद्धन्तो। एक बुद्धांतर, एक बुद्धांतर यानी एक बुद्ध से दूसरे बुद्ध के बीच का समय। तो काश्यप बुद्ध के समय ये भिक्षु बने थे, वहां से मरने के बाद हमारे सिद्धार्थ गौतम सम्मा संबुद्ध जब जन्म लिए, तब तक ये लोग निरय में रहे। जब बुद्ध इस लोक में आ गए, तब ये भी पाप, ये भी प्रेत बनकर, ये भी प्रेत बनकर जन्म लिया। प्रेत लोके निपत तो, यानी अभी भगवान के जन्म के साथ ही ये प्रेत भी इस लोक में जन्म लिया है। एक बुद्धांतर एक बुद्धांतर निरय में दीर्घ काल तक दुख की यातनाएं भोगते रहा। किस कारण से? पापी भिक्षु होने के कारण से। वाणी पर संयम नहीं, शरीर पर संयम नहीं, काया और वाणी से, काय वची द्वारे ही, काया और वाणी के द्वार असंयत, तो असंयमित होकर जीवन जिया है। चित्त में निरंतरता से किलेश, दूसरों के प्रति क्रोध आदि के प्रति ही विचार विमर्श करते हुए जीवन जिया है। कैसा है देखो, गृहस्थ के लिए यदि धर्म है, भिक्षुओं के लिए भी वही धर्म है। यदि गृहस्थ कोई पाप कर्म करे उसका फल मिलता है, तो भिक्षु भी जो पाप कर्म करे उसका भी फल मिलता है। एक बुद्धांतर तक केवल निरय में दुख भोगा, और फिर जाकर
मनुष्य लोक में, प्रेत लोक में जन्म लिया, पर कैसा कि पात्र जल रहा है, शरीर पर पहना हुआ चीवर जल रहा है, कपड़ा बांधते हैं ना जो, चीवर गिर न जाए इसलिए जो बंधन, काय बंधन जो बोलते हैं, वो भी जल रहा है। जिस पात्र में भोजन किए वो भिक्षा का पात्र भी जल रहा है। कर्म का फल बड़ा अद्भुत होता है, उपासक उपासक को लेकर। कर्म बड़ा अद्भुत होता है, उसको हमें समझना चाहिए। इस जलते हुए जीवन को देखो, भगवान का ज्ञान कितना अपरिमित है। यदि कोई भिक्षु पापी है और श्रद्धावान लोगों द्वारा दिया गया भोजन भी कर रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है और पापी जीवन जी रहा है, तो इस तरह से होगा। गृहस्थ के लिए इतना नहीं, भिक्षुओं के लिए विशेष है। इसीलिए हम भिक्षुओं को बड़ा सजग होना चाहिए, भिक्षुनियों को सजग होना चाहिए किस बारे में, कि इन चार प्रत्ययों का इस्तेमाल करते समय संयमी जीवन जिए, अकुशलों से दूर होकर निर्वाण की इच्छा करते हुए। यदि कोई चीवर पहन ले और धर्म का जीवन न जी रहा हो, तो उसने अपने आप को पकड़ कह देना चाहिए कि तुम तो कल्प भर निरय में, यानी एक बुद्धांतर तक निरय में रहोगे करके। पराजिका आदि हो जाए तो फिर तो उस भिक्षु का तो कल्पों कल्पों तक निरय जाना संभव है। एक कल्प का तो नहीं, लंबे समय तक जाना संभव है। इसीलिए हमने धर्म का अभ्यास करना चाहिए। इस बात को ध्यान रखो। इस सूत्र से हमें क्या समझ में आता है कि कर्म विपाक उपासकों के लिए जैसा फल देता है, वैसे भिक्षुओं के लिए भी देता है। हम भिक्षुगण, आप उपासकों को जैसे बताते हैं कि धर्म का अभ्यास करो, वैसे ही भिक्षुओं ने भी धर्म का अभ्यास करना चाहिए, अन्यथा दुख भोगना ही पड़ेगा। तो ये जो पापी भिक्खु सूत्र है, ये सूत्र हम सभी को कर्म को समझने के लिए, कर्म फल को समझने के लिए, भगवान के इस अद्भुत ज्ञान को साक्षात करने के लिए, चार आर्य सत्य के बोध के लिए यह सूत्र उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।